आप जैसे कौमी हीरो को इस्लामाबाद से कराची क्यों ट्रांसफर किया गया? सजा के तौर पर किया गया ना, विक्टिमाइजेशन के तौर पर। और जिसका मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है कि मैंने इस कंट्री के लिए हिस्ट्री क्यों क्रिएट की। नहीं, देखें, हम 4 दफा वर्ल्ड कप जीते, 3 दफा ओलंपिक गेम्स जीते और अभी तक ये रिकॉर्ड ब्रेक नहीं है। बात ये है कि जो भी लोग हुकूमत में आए हैं उनकी प्रायोरिटी कौमी खेल था ही नहीं। लोगों का यही कहना था कि ये जो टीम है ये वर्ल्ड कप तो नहीं, चाय का कप भी नहीं जीत सकती। अच्छा। तो मैं हाँ जी, तो मैं कैप्टन था। मैंने लड़कों से भी बात की, मैंने कहा 94 हो सकता है हमारे करियर का आखिरी इवेंट हो, आखिरी टूर्नामेंट हो। शहबाज सीनियर साहब, जिस्म के ऊपर, हाथों के ऊपर, टांगों पे कितने निशानात हैं जो दूसरों ने आपको हाकियां मारी? मेरा ख्याल है बॉडी पे तो 10 20 30 होंगे, लेकिन जो टांगे हैं उन पे कुछ 100 से भी ज्यादा निशानात होंगे। बहुत ज्यादा इंजरीज हुई हैं, जिसमें 3-4 फ्रैक्चर हैं, नाक का फ्रैक्चर है, बाजू का फ्रैक्चर है। लेकिन ये सारी चीजें जो होती हैं वो एथलीट की ब्यूटी होती हैं। सर, हमने देखी वो वीडियोस कि आपके पास बॉल आ जाए पता चलता था वो है ही आपका है, कोई और क्यों ले ले। जैसे बच्चा अपना खिलौना किसी को नहीं देता, शहबाज सीनियर अपना बॉल किसी को नहीं देते थे। जब बहुत टफ कंपटीशन होता था तो मैं अपने लड़कों को कहता था, सबसे पहले आप मुझे बॉल दो, जब मेरे पास बॉल आएगी आप लोग भी कॉन्फिडेंस गेन करोगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने मेरा कॉन्फिडेंस ऐसे कर दिया हुआ था कि मुझे नहीं फर्क पड़ता था कि मैं ऑस्ट्रेलिया से खेल रहा हूँ, हॉलैंड से खेल रहा हूँ, जर्मनी से खेल रहा हूँ। ये एयर चीफ मार्शल जो थे, ये डिक्टेटर बन के आपके खिलाफ ही ऐसी क्यों करते रहे? मुझे इस क्यों की समझ नहीं आ रही। नहीं, उसकी वजह ये थी कि उनको चापलूस जो लोग थे ना वो पसंद थे, जो उनकी खुशामद करते थे उनको वो पसंद थे। तो जब आप ऐसे लोगों को पसंद करेंगे तो आप कभी भी उस बंदे को पसंद नहीं कर सकते जो बड़ा जरा खुददार। सर, एयर चीफ मार्शल का पीआईए के अंदर क्या काम, क्या लेना देना? ये तो ये ट्रेंड और ट्रेडिशन है कि वो एयरफोर्स के लोग आते हैं पीआई को ठीक करने के लिए कि पीआईए ठीक होगी और पीआईए तरक्की करेगी। तो ये शुरू से ट्रेंड है। अब इसको तो मैं नहीं समझता, पता नहीं कौन चेंज करेगा या कर सकता है कि नहीं। ठीक है सर, जिस वक्त आपको इस्लामाबाद से एयर चीफ मार्शल साहब ने कराची भेजा, उस वक्त तो कराची से हजारों लोग इस्लामाबाद आ रहे थे, आप वहां चले गए। तो यही तो दुख की बात है कि सारा हेड ऑफिस इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया और मुझे अंडर इंक्वायरी कर दिया और 6 महीने मेरी इंक्वायरी जारी रही और मैं कराची से अपने घर भी नहीं आ सकता था। तो शहबाज साहब, ये मुल्क के लिए इतनी खिदमात अंजाम देकर उम्र के इस हिस्से में अगर रिवॉर्ड नहीं मिल रहा तो कब्र में और क़यामत के रोज तो अल्लाह देगा। तो आप जिस मिल्टन कीन्स में मैं यहाँ बरतानिया से बैठ के आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, यहाँ आज भी लोग आपको देखते रहे, याद करते हैं, और यहाँ आप हॉकी खेल के गए। कभी दिल नहीं किया इस पाकिस्तान को, इस हॉकी को, इस कौमी खेल को छोड़ छाड़ के कहीं हॉलैंड ही चला जाऊं? जब मैं हॉलैंड 4 साल के लिए गया तो मेरे बड़े भाई लंदन में होते थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप हॉलैंड रुक जाएं। मेरा जरा दिल ही नहीं करता, मेरा दिल नहीं लगता पाकिस्तान छोड़ के जाने को। मैं किसी कंट्री जाऊं, मैं हफ्ता रहता हूं, 10 दिन रहता हूं, फौरन मेरा दिल करता है कि मैं पाकिस्तान वापस आ जाऊं। मेरी जानिब से और मेरी टीम की जानिब से हम आपको सल्यूट करते हैं आज। बहुत शुक्रिया भाई, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। और माह रमज़ान के आज की गोरखधंधा में आज से कई साल पुरानी एक ऐसी कहानी, एक ऐसा सच, एक ऐसी हकीकत, एक ऐसा खेल जिसको पाकिस्तान का कौमी खेल कहा जाता है, उसके ऊपर बात करेंगे। और जिस शख्स ने, उस वक्त के नौजवान ने और आज के शहबाज सीनियर ने पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी जितवाई और पाकिस्तान को हॉकी का वर्ल्ड कप जितवाया, आज वो कहाँ हैं, किन हालात में हैं, उनकी ख्वाहिशें कैसी हैं, वो सोचते क्या हैं। और पाकिस्तान के हीरोज़, चाहे वो कोई भी हों, जिसमें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान क्यों ना हों, शहबाज सीनियर जैसे लोग क्यों ना हों, और दीगर लोग भी, तो इन्होंने वतन के लिए इतना कुछ किया। और आज पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी जो है वो कहाँ पे, और पाकिस्तान के उन लम्हात के अंदर मैं आपको लेके जाऊंगा 1994 में, जब पाकिस्तान ने उस दौर के अंदर हॉकी ने चैंपियन ट्रॉफी और हॉकी का वर्ल्ड कप जीता था। तो मेरा साथ देंगे शहबाज सीनियर साहब आज की गोरखधंधा में। मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं जब नाम लेता हूँ शहबाज सीनियर और शहबाज जूनियर भी मुझे साथ में याद आते हैं। शहबाज जूनियर भी बहुत ही अच्छा प्लेयर था, बहुत स्किलफुल था।
वो भी अल्लाह का शुक्र है मेरे नाम के साथ वो भी पॉपुलर हुआ, अल्लाह ने मुझे भी पॉपुलर किया। मैं अभी उसे कनाडा से मिल के आया हूँ, हम लोग इकट्ठा खेले हैं। कनाडा की कम्युनिटी जो है वहाँ पाकिस्तानी लोग, कैनेडियन लोग बड़े खुश हुए। तो हम खुद भी एक दूसरे को बड़ा मिस करते हैं। और टाइम जैसे बंदा कहता है ना फ्लाइज, 30 साल का पता भी नहीं चला। तो आप तो शहबाज सीनियर है ना? एक्चुअली ये होता है कि जब दो नाम के प्लेयर ग्राउंड में आ जाते हैं, जो पहले आया होता है उसको सीनियर कह देते हैं हम लोग, जो बाद में आता है उसको जूनियर कह देते हैं। जूनियर कह देते हैं। सर, इल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान बनाने का ख्वाब देखा था और आपने पाकिस्तान को, हॉकी को कामयाब बनाने का ख्वाब देखा। तो ये जो ख्वाब आपने देखा था, आपके अंदर इतनी हिम्मत और जुर्रत कैसे पैदा हुई कि हम चैंपियन ट्रॉफी भी जीतेंगे और हॉकी का वर्ल्ड कप भी जीत लेंगे, और लोग हंसे आपकी इस बात के ऊपर जब आप टीवी के टॉक शो में इस बात का इरादा और नीयत कर रहे थे? एक्चुअली बात ये है कि जब मैं बड़ा यंग एज में था, कह लें 10-12 साल या लेस देन 15 इयर्स, तो मैं आई वाज इक्वली गुड इन ऑल द गेम्स। जैसे सॉकर होती है, क्रिकेट होती है, हॉकी होती है, क्योंकि कोई भी गेम है वो दो चीजों पे बेस करती है। एक आपके रिफ्लेक्सेस, अगर वो एक्सेप्शनल या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, और दूसरा आपकी फिजिकल फिटनेस। मेरी फिजिकल फिटनेस जो थी वो शुरू से ही बड़ी एक्सेप्शनल थी। मोहल्ले में भी, शहर में भी, स्कूल में भी किसी की जरूरत नहीं होती थी मेरे साथ भागने की। सही। तो उन तीनों गेमों में जब मैंने हॉकी चूज की, वो भी मैं इंस्पायर हुआ अपने बड़े भाइयों से, अंकल से। तो उस वक्त तब मेरे जहन में ये सोच आई कि मैं इस स्कूल में सबसे अच्छा खेलूंगा, कॉलेज में भी मैंने सबसे अच्छा खिलाड़ी बनना है, और पाकिस्तान की टीम को भी मैंने ज्वाइन करना है। तो ये शुरू से ही इस तरह की चीजें मेरे अंदर थी। ये जरासीम शुरू से थे। और जब आप बतौर हॉकी के खिलाड़ी खेले और उस वक्त लाखों शौकीन होते थे, मगर क्या इस दौर में 2024 में और 20वीं सेंचुरी में जब मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि क्या हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल है, तो आप आज भी ये बात मानते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं। मैं इतना खुश नहीं हूँ अपने जो मुल्क के जो लोग हैं, जो 30-35 साल से जो भी पार्टी हैं जिन्होंने पाकिस्तान पर हुकूमत की, मैं उनमें से किसी के साथ भी खुश नहीं हूँ। किसी के अंदर भी मुझे लॉयल्टी नहीं नजर आई कौमी खेल के साथ। और मैं अगर आपको बताऊं, सबसे ज्यादा मैं डिसहार्ट हुआ हूँ, एक जब मैंने डॉक्टर अब्दुल कदीर का इंटरव्यू सुना, और दूसरा मैं डिसहार्ट हुआ जब मंसूर गोलकीपर जो मेरे साथ खेले, जब हम वर्ल्ड कप जीते सिडनी 90 जी, सिडनी 99 हार्ट का मसला हो गया जी। हाँ जी, मंसूर हार्ट का मसला हुआ मंसूर गोलकीपर का। उनको ट्रीटमेंट के लिए सिर्फ पाकिस्तानी 3 मिलियन रुपए चाहिए थे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने, आईपीसी मिनिस्ट्री ने, किसी ने भी उसके इलाज के लिए दिलचस्पी नहीं ली। और एक ऐसा हीरो जिसने हिस्ट्री क्रिएट की, आज भी 30 साल बाद हम कहते हैं कि हम वर्ल्ड चैंपियन हुए, और उस जगह वर्ल्ड चैंपियन हुए जहां ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के लोग मेरे पास आए और मुझे कहते हैं ये सिर्फ पाकिस्तान के लोग हैं दुनिया में जिनको हॉकी खेलनी आती है। तो बंदे को बड़ा अफसोस होता है। तो शहबाज साहब, आप डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और मंसूर साहब के हवाले से सुन के, देख के जो है वो रंजीदा हुए, अफसुर्दा हुए, तो एक और पाकिस्तान का हीरो है, आप उसका नाम क्यों नहीं ले रहे जो जेल में है? बात यह है कि देखें, वो इस टॉप लेवल का पॉलिटिकल इशू है कि जिसको टच करना मेरा ख्याल है मेरे लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखता। क्योंकि मैं 30-40 साल हो गए लोगों को पॉलिटिक्स करते देखता हूँ, किसी ने भी पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया। जिस कंट्री में मैं 35 साल पहले गया था, आज वहां जाकर देखता हूं तो जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। तो मुझे अफसोस होता है। अभी मैं जो भी हॉकी के इवेंट होते हैं उन सबको मैंने बताया हुआ है, जिसमें भी कोई पॉलिटिकल फिगर आएगा या एमएनए, एमपीए, इस तरह के लोग, मैं अवॉइड करूंगा कि मैं ऐसे इवेंट में भी ना जाऊं, क्योंकि मैं बिल्कुल भी दिल से उनसे खुश नहीं हूं। क्योंकि पाकिस्तान की जो अवाम है, उनके जो हालात हैं, वो मेरे लिए बड़े तकलीफ देह हैं। जो भी 30 साल में जो भी स्पोर्ट्स के मिनिस्टर है, जो भी प्राइम मिनिस्टर है, आज तक कौमी खेल बजट का हिस्सा नहीं बन सका। आप 35 लाख रुपए ग्रांट है, कोई पॉलिसी, कोई मंसूबा नहीं बन सका। आप देखें पाकिस्तान के अंदर 50 एस्ट्रोटर्फ लग गई, 20 करोड़ की एस्ट्रोटर्फ है। ऐसा ही जो बच्चे खेल रहे हैं उनको किसी ने फैसिलिटेट नहीं किया, किसी को लुक आफ्टर नहीं किया।
کیونکہ وہ جو انفراسٹرکچر آپ نے بنایا اس میں آپ کو کک بیک ملے, 2-2 کروڑ 4-4 کروڑ روپے آپ نے جیب میں ڈالا. ایسی جگہوں پہ پاکستان میں ایسٹرو ٹرف لگی ہے جہاں نہ کبھی نیشنل چیمپئن شپ ہوئی ہے نہ ہی کبھی ہاکی ہوئی ہے. ٹھیک, تو سر میں اگر یہ کہوں جی کہ ہاکی کو کس کی نظر لگ گئی تو یہ جملے جو ہیں وہ بے منی ہیں. سر قومی کھیل ہو, اس کا نام ہاکی ہو اور اس کے ساتھ یہ کھلواڑ کیا جائے, آخر اپنے تو ایسے نہیں کر سکتے. میری سمجھ سے یہ چیز باہر ہے, ایسے کیوں ہوا؟ ہم چیمپئن ہیں, ہم 2 بار ورلڈ کپ جیتے ہیں, ہم 1 بار چیمپئن ٹرافی جیتے ہیں. نہیں دیکھیں, ہم 4 دفعہ ورلڈ کپ جیتے, 3 دفعہ اولمپک گیمز جیتے اور ابھی تک یہ ریکارڈ بریک نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو بھی لوگ حکومت میں آئے ہیں ان کی پرائیورٹی قومی کھیل تھا ہی نہیں. اور جب اداروں میں بھی آپ ایسے لوگ لگائیں گے جن کے اندر نیشنلزم کم ہوگا تو وہ جو اداروں کی ہاکی ٹیمز تھیں وہ بھی تباہ ہو گئیں. آپ ایئر مارشل نور خان کی اگر مثال دیکھیں, جس ادارے میں وہ گئے ہیں اس ادارے نے ترقی کی. وہ پی آئی اے کے چیئرمین لگے, پی آئی اے کس جگہ پر چلی گئی. آج ہم آپ پی آئی اے کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں جو ایک مثالی ایئر لائن ہوتی تھی. اور اس طرح آپ دیکھیں کہ ہمیں جو بینکس کی ٹیمیں ہوتی تھی, حبیب بینک کی, نیشنل بینک کی, اتنی اچھی ٹیمز ہوتی تھی بالکل کہ 10-10 لڑکے 5-5 لڑکے ہر قومی ٹیم میں ان کے ہوتے تھے. واپڈا کی ٹیم آپ دیکھ لیجئے, کتنا بڑا کمپٹیشن ہوتا تھا اور کتنے اچھے طریقے سے کھیلتے تھے. سر آپ کہاں ملازمت کرتے رہے؟ مجھے 37 ایئر ہو گئے پی آئی اے کے اندر. میں ابھی بھی پی آئی اے میں ہوں, 2 سال رہ گئے ہیں میری نوکری کے. آپ تاحال 37 نوکری کرنے کے باوجود پی آئی اے میں ہیں, اور آپ اپنا حق لینے کے اصول کے لیے 2020 کو عدالت میں کیوں گئے؟ کیا حق چاہیے آپ کو اتنے ورلڈ کپ جتوانے کے بعد؟ اور